अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बेइज्जत किया हो, आपका मजाक उड़ाया हो और आपने इग्नोर कर दिया हो, कहीं बात बढ़ ना जाए, झगड़ा ना हो जाए? तो याद रखिए कि अगर आपका जवाब हाँ में है तो अक्लमंद लोग कहते हैं कि जिस बात पर खामोशी अख्तियार कर दी जाए वो जारी रहती है। बात यह है कि अगर आप लोगों को सिखाएंगे नहीं कि आपके साथ कैसा सलूक करना चाहिए तो वो आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा वो चाहते हैं। लेकिन लोगों को ये सिखाना कि आपके साथ कैसा सलूक करना चाहिए और लोगों को ये बावर करवाना कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद आपके इख्तियार में है। अगर आप लोगों के सामने अपने आप को संजीदा नहीं लेंगे तो लोग भी आपको संजीदा नहीं लेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब मैं स्कूल में था तो हमारे एक टीचर थे जिन्हें कोई लड़का संजीदा लेने को तैयार न था। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर्स थे, उनके साथ दूसरे टीचर्स की बातचीत बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो क्लास में होते थे तो कोई लड़का उन पर तवज्जो नहीं देता था। सब अपने शुगल मेलों में लगे रहते थे और लेक्चर के दौरान जिस लड़के का दिल चाहता था उनकी बात काट कर कोई ना कोई लुकमा दे दिया करता था। लेक्चर के दौरान लड़कों की खुसर फुसर आसानी से सुनी जा सकती थी, जिसकी वजह से सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे, लेकिन वो अपने काम में लगे रहते थे या पढ़ाते थे या फिर मोबाइल यूज़ करते रहते थे। लेक्चर के दौरान अगर कोई लड़का ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात शुरू करता तो वो एक लम्हे के लिए वहीं पर रुक जाते और उनके हाथ भी हवा में ही रहते और यहाँ तक देखते रहते कि वो लड़का जब खामोश होता तो वो दोबारा वहीं से शुरू कर देते। लेक्चर के दौरान लड़कों की खुसर फुसर आसानी से सुनी जा सकती थी और लड़के अपनी ही ज़्यादा आवाज़ में बोलना शुरू कर देते थे। लेकिन अगर कोई लड़का ज़्यादा ही ऊंचा हो जाता तो फिर इस कदर धीमे अंदाज में बोलते कि क्या कर रहे हो। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब हम बाहर दोबारा वापस आए स्कूल में तो हमने अपने तमाम काम काज को ख़त्म किया और स्कूल में वापस आ गए तो सर का रवैया बहुत ज़्यादा बदल चुका था। लेकिन बहरहाल जब हम क्लास में दाखिल हुए बैठे तो सर आए। सर ने मुताबिक पढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी किताब के औराक पलटे और अचानक ही एक लड़के पर अपना गुस्सा निकालने लग पड़े जिससे उन्होंने लेक्चर देना होता था। लेकिन अचानक ये लड़के पर गुस्सा होने लगे, गुस्सा भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि तप गए। अब मुझे नहीं पता कि उस लड़के ने क्या किया था, लेकिन उन्होंने खूब दुर्गत बनाई। उसकी दाढ़ी पर भी 2 से 4 जुमले कह डाले क्योंकि वो लड़का दाढ़ी के बहुत ज़्यादा स्टाइल बनवाता था। खैर अगले 40 मिनट तक किसी लड़के की जरूरत ना हुई किसी से बात करने की। उन्होंने लेक्चर दिया और आराम से बाहर चले गए। हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या हुआ था, लेकिन उस वाक़े के बाद लड़कों ने उन्हें भी जी सर और यस सर कहना शुरू कर दिया था। अगर कोई बंदा आपको बेइज्जत करता है तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी को जितना ज़्यादा किसी को चांस देते हैं तो आपकी इज्जत उतनी ही कम होती है। अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है और आपको कोई स्टेप नहीं लेने देते और आप अगर कोई खुद से भी स्टेप नहीं लेते तो इर्द गिर्द के लोगों को भी सिखा रहे होते हैं कि मुझे ये बेइज्जत करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ ऐसे दोस्त होते हैं कि जिनको जो मर्ज़ी जो कह ले वो खामोश ही रहते हैं। अगर वो भी चाहें तो वो आपकी इज्जत कर सकते हैं अगर आप उनसे करवाना चाहें। अगर आप पहली ही सूरत में मुंह तोड़ जवाब दें ताकि दूसरे भी समझेंगे कि आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। दरअसल होता यह है कि कसरतन असल में जिन लोगों की बेइज्जती बार बार होती है ये वही लोग होते हैं जो कभी भी दो टोक रवैया अख्तियार नहीं करते। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर बदतमीज़ लोगों के साथ एक जैसा रवैया अख्तियार करेंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा। लेकिन मसला यह है कि घटिया लोगों की कोई और बात समझ नहीं आती। अगर आप 2 मिनट के लिए उनके सामने एक लेवल पर नहीं आते तो वो और भी रिच लेवल पर चले जाते हैं। लिहाजा अगर आप ऐसे लोगों से आपका सामना हो कि जो बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं और उनको समझाने का कोई फ़ायदा ना हो तो आप अपने कानों में हेडफोन्स या फिर किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो बोलता रहे और आप अपने काम में मगन रहें। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहा और वो आप पर गुस्सा किए चला जा रहा है तो उसके सामने खड़े रहें और अपने आप को किसी और चीज़ में ले चलें। अपने दिमाग को किसी दूसरी साइड पर घुमाएं और घुमाकर ऐसा महसूस करें कि आप खड़े तो उसके सामने हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, जिसकी वजह से आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे सकेंगे और अपना रवैया और अपना मिजाज खुश मिजाजी से बरता सकेंगे। इसी तरह और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। और इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि जैसा कि मैंने बयान किया कि बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी के साथ उलझने का कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। ये फिर किसी तीसरे बंदे के सामने तमाशा बन जाने का डर और ख़दशा भी होता है, या फिर किसी वाक़े का सियाको सबाक ऐसा होता है कि वहाँ से एनर्जी ज़ाया करने का वक्त के मुतरादिफ होता है। लिहाजा ऐसे मौक़ों पर इज्तिनाब बेहतर है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।